नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। इस वक्त मैं फरारगंज जंक्शन में खड़ा हूँ। यहाँ आने की वजह वही पुरानी बिजली कटौती। दिन में तो 2-3 बार तो करंट रहता ही नहीं यहाँ पर। पढ़ने के लिए भी करंट नहीं रहता। एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही दरख्वास्त है कि प्रॉपर थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए सर। बेफालतू का काट देता है, कोई काम नहीं रहता है। सैटरडे काटता है, फिर संडे भी काटता है, कोई टाइमिंग नहीं है काटने का। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ठीक से वो काम पूरा सैटरडे नहीं करता है। नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं फरारगंज जंक्शन में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ आने की वजह वही पुरानी और सबकी एक कॉमन सी, एक सामान्य सी वजह बिजली कटौती। बिजली से जो परेशान यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं, जो वासी है फरारगंज के और अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, सब जो बिजली की कटौती से परेशान हैं, जिन्होंने भी हमें संपर्क किया और जो भी अपने बात को रखना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम आए हैं इसी कोशिश को लेकर के कि प्रशासन तक इस बात को हम आगे तक पहुंचाएं और बिजली कटौती से जो भी समस्या इन्हें हो रही है, जितने भी इन्हें परेशानियां हो रही हैं, इनकी हम बात को आप तक रखें ताकि प्रशासन भी इस बात को जाने, समझे और जल्द से जल्द इस समस्या के ख़िलाफ़ एक कदम उठाएँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इस कवरेज की तरफ, जहां हम बात करेंगे यहाँ के आम लोगों से, यहाँ के घर वालों से, जो यहाँ के रह रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी यहाँ के वासी हैं, इन सभी से। तो अभी फरारगंज के हम एक वासी से बात करेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं। इनसे हम जानेंगे बिजली कटौती को लेके इन्हें कैसे समस्या झेलनी पड़ती है। जय हिंद सर। बिजली कटौती पूरा हमेशा होते हैं, इसीलिए बोलने से वो हमेशा बहुत तंग करता है। कभी भी आता जाता है, करंट कोई टाइम ठिकाना नहीं रहता, ऐसे होता है। ये दिन में रोज़ जाते हैं? डेली ऐसी है। कितने बार जाता है और कितने समय के लिए जाता है? अभी थोड़ा देर अभी नहीं था, अभी तो आया है। अच्छा, ये मतलब दिन में बहुत बार करता है? हाँ, बहुत बार करता है। अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद मैम। जय हिंद जी, बताइए। जी, दिन में तो 2-3 बार तो करंट रहता ही नहीं यहाँ पर और बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। शाम का टाइम तो मैक्सिमम नहीं रहता करंट, बहुत तकलीफ होती है हम लोग को। फ्रिज की वजह से वो आइसक्रीम, करंट का वजह से आइसक्रीम भी ख़राब हो जा रहा है। जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात रखने के लिए। तो एक बच्ची भी जुड़ी है हमारे बीच जो बिजली की कटौती की समस्या को लेकर बात करना चाहेंगी। उनसे हम जानेंगे इस छोटे बच्चे से कि वो क्या बताना चाहती है। जय हिंद बेटा। हम लोग ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे भी करंट नहीं रहता। उसके बाद हम घर में आती, पढ़ने के लिए भी करंट नहीं रहता। उसके बाद सुबह आयरन करती, वो उस टाइम भी करंट नहीं रहता, पूरा प्रॉब्लम होता। जी।
हम चाहते हैं कि बिजली कटना नहीं और तो हम लोग को करंट मिलते रहना। थैंक यू जय हिंद सर। जय हिंद। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना ही बोलना था कि बहुत ज़्यादा ही काटते हैं। जैसे थोड़ा बारिश गिरा कि नहीं काट देते हैं। मानिए हवा का कोई ये नहीं रहता है, खाली थोड़ा वायर गीला हुआ कि नहीं काट देते हैं। और अदर्स तो ऐसे सुबह नहीं शाम नहीं। अभी किसी के घर, अभी तो मैक्सिमम घर में इन्वर्टर रहता है, लेकिन ऐसा भी बहुत जन है जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है, उनका भी करंट का स्थिति सेम ही है। उन लोग बहुत तकलीफ़ में, जैसे बच्चे घर में किसी का छोटा बच्चा, कोई बूढ़ा बाप माँ, उनका भी सेम परिस्थिति। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं बोलना है। बस एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही दरख्वास्त है कि प्रॉपर थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए सर। जो भी है, जो मेन बैठे हुए हैं ब्रांच में, थोड़ा प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिए बस। और इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। तो फरारगंज के यहाँ पे जो है सभी ऑटो चालक भी मौजूद है, हमसे मिले हैं, बात करेंगे बिजली की कटौती से जो समस्या ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेल रहे हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे, बात करेंगे इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। देखिए यहाँ तो करंट जब भी मतलब कुछ यहाँ से मतलब हम लोग ऑटो चला के जाते हैं, शाम को कम से कम एक बार थोड़ा देर मतलब टीवी देखेगा करके सोचता है, ना वहाँ के फ्रेश फ्रेश होके देखता है, मतलब टीवी जैसा ऑन होता है, जैसा चैनल लगाता है, सब करंट चले जाता है सर। एकदम अंधेरे में? बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। मतलब ये आधा घंटा रहता है, 1 घंटा से ज़्यादा कई गुना मतलब चले जाता है करंट। मतलब कई दफ़ा जाता है? बिल्कुल कई दफ़ा, गिनती नहीं कर सकते। जी आप बताइए। कभी भी करंट नहीं रहता यहाँ में, एनी टाइम करंट यहाँ रहता ही नहीं, बहुत कम रहता, बस इतना ही है। आप बताइए। मेन बात तो सबका घर पे इन्वर्टर है, किसी को टेंशन नहीं है। जो जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है, जैसे मेरा घर में इन्वर्टर नहीं है, इन लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं है, तो हम लोग क्या करें, वो अंधेरा में बैठना पड़ता है। गरीब वाला फंस जाता है वहाँ पे। और ये तो करंट तो डेली का धंधा है, जो कटने का कुछ बेफालतू का काट देता है, कोई काम नहीं रहता है। सैटरडे काटता है, फिर संडे भी काटता है, कोई टाइमिंग नहीं है काटने का। एकदम क्या बोलेगा यहाँ का। जो कल में कुछ करता भी, वो तो बारिश गिरने से थोड़ा काम करेगा। सीधे देखिए, यहाँ देखिए, मंडे काम करता है बोलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में भी काम करते हैं, देखिए ये जैसे कि बता रहे हैं यहाँ के ऑटो चालक भी कि सैटरडे काम करते हैं, फिर भी ये जो है ऑटो स्टैंड का ऊपर ही है। ये देखिए, ये मेन जंक्शन फरारगंज जंक्शन में, कहीं अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी बिजली के तार पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ कैसे बेल चढ़ा हुआ है बिजली की तारों में। तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है बिजली की कटौती पे। गुड इवनिंग। जिसके घर में इन्वर्टर है वो तो आराम से काम कर लेता है अपना, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे लोग हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम चलते वक्त भी, जैसा एग्ज़ाम चलते हैं, एग्ज़ाम है कल सुबह, रात को पढ़ाई के टाइम करंट ही नहीं रहता है। यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा रीज़न लेके करंट काट देते हैं। ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी को, ना कुछ काम है। क्या जंगल खल थोड़ा सा बढ़ जाता है, वहीं में लाइन काट देते हैं। हम लोग ठीक है, हम लोग तो गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन गरीब घर के बच्चे भी तो पढ़ के कुछ ना कुछ बनना चाहिए, लेकिन करंट ही नहीं रहता है सही टाइम में। और भाई कोई दुख काल में कुछ काम करता नहीं, बारिश होने से ही इस लोग कली लेके, सीढ़ी लेके, गाड़ी लेके निकल जाते हैं। इतना आप लोग इस पर कंप्लेंट नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पे? ऐसा कोई फायदा नहीं होता। कोई जाके कोई फायदा नहीं है, कोई जाके फायदा नहीं है। अभी मैं जाऊंगा ना, जो इन्वर्टर वाला है वो तो जाएंगे ही नहीं, और उसको मतलब ही नहीं है। मेरा घर उठा के रख देगा वो लोग, फोन करने से कोई नहीं होगा। कई बार तो फ़ोन करने से आपका फ़ोन का रिसीव ही नहीं करता, फ़ोन ऐसे ही रख देते हैं। फ़ोन उठा के बगल में रिसीवर रख देंगे, रिसीवर रख के बोले, बाद में जाके पूछेगा तो हम लोग को नहीं मालूम बमफ्लट से गया करंट, बमफ्लट से पूछने से बोलेगा हम लोग को नहीं मालूम बाज़ार से गया करंट। उस लोग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एकदम मतलब उस लोग ऐसा हो गया उस लोग कि कुछ भी पूछने से अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस लोग बाज़ार से गया, बमफ्लट से गया, फरारगंज में बोलने से अभी आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा करंट, 5 मिनट में करंट आ जाएगा। 5 मिनट में बोलने से रामनगर में जाके देखिए करंट रहेगा, हम लोग फरारगंज में करंट नहीं है। उसका मतलब क्या है? एक दिन में कम से कम 7-8 बार करंट चले जाता। फ़ोन करने से एक बार उठाएगा उस लोग, नेक्स्ट बार करने से आधा घंटा बाद रिसीवर उठा के रख देता, कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, जाके फिर हम लोग कंप्लेंट देना पड़ता। और ऊपर से मतलब करंट तो एक दिन में 24 घंटा में 8 घंटा करंट रहता, बाकी नहीं रहता। और ऊपर से बिल भी आता है कम से कम 2000, 1800, 1900 उस तरह का बिल आता है। हर यूनिट में 1 रुपये बढ़ाने मांगता है उस लोग। हाँ, यूनिट में पैसा बढ़ा के फायदा क्या है? हम लोग जब करंट ही नहीं रहता, इन्वर्टर वाले लोगों को क्या है, इन्वर्टर वाले लोगों को बड़ा बड़ा घर का सेट लोग हैं, उस लोग इन्वर्टर रखता है। हम लोग तो इन्वर्टर रखने नहीं सकता, हम लोग मिडिल क्लास का आदमी लोग हैं।
पूरा बिजली का बिल आता है, लेकिन सप्लाई तो उस तरह मिलता ही नहीं। शाम महीना ख़त्म होने से बिल भरने से इतना बिल आ गया है। बिल बराबर आता है मतलब? बिल बराबर आता है। हमारे वहाँ से ज़्यादा ही आता है, ज़्यादा ही आता है। पहले हम लोग का बिल आता था 750 से 800 तक आता था, और अभी वो बिल आता 1750 से लेके 1900 2000 तक का बिल आता है अभी करेंट में। बोलेगा बिल नंबर लेके आइए, बिल तो आता नहीं, बिल बोलता बिल नहीं आता, हम लोग बिल नहीं निकालता, कंप्यूटर में बिल नहीं निकलता। कंप्यूटर में पैसा जब आप लोग बांध सकते हो तो बिल क्यों नहीं निकलेगा? यूनिट लिखने के लिए जाता नहीं। यहाँ पे हम लोग साथ बात किए, बाकी कोई भी जगह से बात कर लीजिए करंट के बारे में, कोई बोलेगा नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है बोल देगा। क्यों इन्वर्टर है, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसा इन्वर्टर जाने से भी बोलता है CSC से करंट बिल बांध लो। हाँ, वहाँ तो बिल बांधेंगे नहीं बराबर, लेकिन उस लोगों का टाइम टू टाइम उस लोगों का काम हो जाता है। यूनिट लेने के लिए नहीं आएगा। यूनिट लेने के लिए कोई नहीं आएगा, अंदाज में उस लोग बिल बना के छोड़ देगा, इतना रुपया बिल आया आपका बस। बांधने से पैसा एक्स्ट्रा लेता है ना, CSC बांधने से पैसा एक्स्ट्रा भी लेता है, वो उनका चार्जेस बोलते हैं। उनका चार्ज लेता है। वो पैसा हम लोग क्यों दे, जब इलेक्ट्रिसिटी में आपका पैसा बांधने का तरीका है, सब कुछ कर सकते क्या हैं। करने रखे इतना स्टाफ रख के कोई फायदा नहीं है। जाके देखिए, उस लोग आएगा 8 बजे, 11 बजे उस लोग छुट्टी हो जाता है, ऑफिस ताला मार के चले जाता है। कोई कंप्लेंट होने से हम लोग नीचे कंप्लेंट करेगा, एक जे ही नहीं रहता इधर में। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के सभी लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बिजली की कटौती को लेकर के परेशान है। फरारगंज के इस क्षेत्र में और किन किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है बिजली को लेकर के? जैन सर, आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे बिजली नहीं रहने से चिकन सफाई नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से पब्लिक को परेशानी होता है। वो मशीन चलता नहीं है करंट नहीं रहने से, और ऊपर से पब्लिक को परेशानी होता है, इसी वजह हम लोग चिकन नहीं काट सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ये काम को सॉल्व करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद, मेरा नाम सुमित है, मैं फरारगंज से हूँ। हमारे यहाँ पर रात को लाइट चले जाती है, बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। रात को करंट नहीं रहता तो फिर गर्मी लगती है हमें, फिर ऊपर से मच्छरों से तो अलग ही परेशान है। ठीक है, बट ये विलेज जैसे एरियाज़ में थोड़ा देख दाख कर रखना चाहिए। बाज़ार में जैसे हमारे हैवलॉक में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर पब्लिक सब कुछ देखते हैं, उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन जाके वो लोग कंप्लेंट डालते हैं, वो लोग ठीक भी करते हैं यहाँ पे। बट वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे पब्लिक उतना कुछ बोलती नहीं है, तो यहाँ पे कोई देखता भी नहीं है कि कितने इशू चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा सभी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि थोड़ा देख दाख के काम करिएगा और यहाँ पे बिजली की कटौती थोड़ा कम करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फरारगंज क्षेत्र के ऐसे ही एक हम दुकान पे आए हैं, जहाँ पे महिला जो है यहाँ पर बैठी है, दुकानदार है, और उनके साथ उनकी बेटी बैठी है, जो कि एक विद्यालय की छात्र है। उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे बिजली कटौती को लेके उन्हें क्या क्या कहना है। जय हिंद। जैसे कि हम लोग का दुकान है फरारगंज चौक में, लक्ष्मी स्टील। तो इसमें जो है सुबह से शाम तक का मेरा मम्मी और पापा बैठते हैं, और यहाँ पे जो है करंट नहीं रहने से कस्टमर लोग आएंगे, रेट नहीं देख पाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कस्टमर लोग अगर करंट ही नहीं रहेगा तो देख के ही मतलब अंदर नहीं आएंगे, वो सब प्रॉब्लम है। फिर अभी घर का जो है, जैसे कि हम लोग का अभी एग्ज़ाम आता है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो जैसे कि अभी ऑनलाइन में क्लास चलता है, तो उसके लिए फ़ोन चार्ज लगाना पड़ता, फिर बार बार करंट चले जाने से प्रॉब्लम होएगा। कि सुबह पढ़ने बैठने जाओ, शाम का टाइम तो करंट नहीं रहता, फिर सुबह आयरन करने जाओ यूनिफॉर्म, वो टाइम करंट नहीं रहता। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग का अंडमान का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे महिला जो यहाँ पे व्यापार कर रही है, उन्हें भी किस तरह से बिजली की कटौती की समस्या का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ ये जो एक छात्र यहाँ पे हमारे सामने बैठी है, इन्हें भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे बिजली की कटौती से हो रही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे हम चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। जय हिंद सर, बताइए। सर, मेरा नाम जोकिम कीरो है और मैं बिंद्रावन में रहता हूँ। न्यूज़ अंडमान 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पोर्ट ब्लेयर से यहाँ हमारे बीच में एक न्यूज़ कवरेज करने को आए। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ही प्रॉब्लम है, कब आएगा कब जाएगा कोई ठिकाना नहीं। दिन में कभी 10 बार 12 बार ऐसा चले जाता है, और करंट का बिल जो है हम लोग को 1000 रुपया महीना में आता है, लेकिन उसका साथ साथ हम लोगों को कैंडल 200-300 रुपया कैंडल लेना पड़ता है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ ध्यान दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
फरारगंज जंक्शन में जैसा कि मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर ही रहा था, वहाँ पे कुछ युवक जुड़े और युवक जुड़ करके हमसे यहाँ कहने लगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की कटौती है इस सभी की समस्या को वो सामने रखना चाहते हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे। जय हिंद, बताइए। हाँ, मेरा नाम अंकित टप्पू है, मैं फरारगंज में रहता हूँ। जब भी हम देखते हैं तो आजकल कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी काटा जाता है, जैसे बिना कुछ टाइम का, बिना कभी बताया नहीं जाएगा, टाइम नहीं। कभी कभी तो न्यूज़ में दे दिया जाता है कि हाँ इतने से इतने काटेंगे, लेकिन ज़्यादातर हफ्ते में 4 दिन तो करंट होता ही नहीं है। कभी कभी होगा तो या फिर कहीं में खंभा गिर जाएगा, कभी करंट नहीं रहेगा, वैसे बहुत दिक्कतें होती है। तो हमें, जैसे मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो यूनिफॉर्म में आयरन करके हमें जाना होता है। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं देखते तो करेंट नहीं, तो ये हमें एक दिक्कत हो जाती है। फिर घर आने टाइम में अगर हम फ़ोन ना पकड़ा हो या कोई टॉर्च वॉर्च ना पकड़ा हो तो हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइट पे लाइट नहीं जलेगा, तो हम घर कैसे जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है हमें। शाम को पढ़ने बैठने से भी ना करंट नहीं रहता सर, और सुबह उठ के आयरन करने का भी करंट नहीं रहता। कोई दिन ऐसे रखता कि वो ITI जाने ही नहीं पाता। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का से एक रिक्वेस्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं रिपोर्टिंग कर ही रहा था, इसी बीच हमें फरारगंज क्षेत्र के ज़िला परिषद मेंबर मिल गए, श्री बशीर जी। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को लेकर इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। इलेक्ट्रिसिटी का इशूज़ पे आप पूछे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का तो जब से हम लोग पैदा होकर होश संभाले हैं तब से लेकर के अभी तक 46 एज हो गया, तब तक अभी तक यही हाल है कि करंट आता कब है जाता कब है कुछ पता नहीं, रहता कम और जाता ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक बिल का सवाल है तो वो तो दिन ब दिन इंक्रीज़ ही होते जा रहा है, कोई उसमें कमी होने का कोई सीन नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का तो कब ही बहाल होगा ये अब कौन जवाब दें इसका, मतलब कि हाँ भाई अभी 2024 चल रहा है, 2030 में, 35 में, 50 में कब ये इलेक्ट्रिसिटी दुरुस्त होगा अंडमान निकोबार आइलैंड में, इसका तो जवाबदेही जो भी है वो जवाब दें। और क्या ही बताएं, इसमें परेशानियाँ तो काफ़ी सारे हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। पेशेंट्स है, उनको टाइम से उनको जो सुविधा मिलना होता है वो नहीं मिल पा रहा है। ओल्ड एज लोग हैं, वो लोग परेशान हैं, पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं इलेक्ट्रिसिटी के इस जो मौजूदा हालत है। यहाँ ऑफिसर्स है, तहसील ऑफिस है, बाकी PWD ऑफिस, कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के चलते। इसका हमारा यही आशा है कि भाई जल्दी से जल्दी इस पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो जल्दी से जल्दी हो और इसको बहाल करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद सर, बताइए। हेलो, हम फरारगंज से बोल रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरा अनुरोध है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसको जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करंट का तो बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और ऊपर से करंट भी बहुत कटता है। बहुत बच्चा लोग को भी बहुत तकलीफ होता है पढ़ने लिखने में भी। उसका तो कोई कितना बार काटता है वो तो बोल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा काटता है। हाँ, बच्चा लोग को बहुत तकलीफ होता है गर्मी में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक करंट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी आखिर में हम बात करेंगे फरारगंज क्षेत्र के जो प्रधान हैं श्री सुनील कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे बिजली की इस कटौती को लेकर के, जो यहाँ की जनता, जो आम आदमी है, जो समस्या का झेल रहे हैं, उन्हें लेकर के इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। असलम सर, थैंक यू, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आया। हमारा गांव का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, इतना पावर कट हो रहा है। आज यहाँ पे हम लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है केटलगंज रामनगर से लेकर जिरगाटांग तक। यहाँ पे एवरी सैटरडे इलेक्ट्रिसिटी वाला सुबह से ऑफ कर देता है, पावर कट कर देता है लगभग 3 बजे तक। उसका हम लोग जाके जब भी पूछता है तो बोलता है कि हम लोग का पेड़ कटिंग कर रहा है, डाली जो वायर में टच हो रहा है वो कटिंग कर रहा है, जो खंबा में जो वायर में बेल जो चढ़ गया है वो सफाई कर रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जब भी एक थोड़ा से हवा चलता है या जरा से पानी बारिश गिरता है तो बारिश होता है तो यहाँ पे सब जस्ट 5 मिनट भी नहीं होता है, करंट चला जाता है। अगर हर सैटरडे एवरी सैटरडे अगर ये काम इन लोग करता है, बाकायदा इन लोग अगर सही तरीक़ा से करता है, तो बारिश आने से थोड़ा सा हवा अगर चलता है तो क्यों करंट जाता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ठीक से
वो काम पूरा सैटरडे नहीं करता है। एवरी सैटरडे कटने का बाद ये नौबत नहीं आना चाहिए, और भी कोई पूरा वीक में मंडे से लेके पूरा फ्राइडे तक, संडे भी कभी नहीं आना चाहिए। और आज का दिन में हमारा एरिया के क्षेत्र के बच्चे लोग नेटवर्क में अभी जो पढ़ाई जो आजकल चल रहा है, मैक्सिमम बच्चा लोग अपना इसे मतलब इंटरनेट से पढ़ रहा है। बहुत सा बच्चा लोग ट्यूशन ले रहा है ऑनलाइन। ये 10th का बच्चा लोग, 12th का बच्चा लोग, मेलैंड के पोर्ट ब्लेयर का बच्चा लोग की तरह हम लोग यहाँ का बच्चा लोगों में वो फैसिलिटीज़ नहीं है ट्यूशन के लिए। अच्छा टीचर्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे वो ट्यूशन फैसिलिटीज़ नहीं है। जो भी बच्चा लोग है ऑनलाइन कर रहे हैं। यहाँ तक यहाँ पे ऐसा भी इशूज़ है BSNL को लेके, जब पावर कट हो जाता है, जैसा केटलगंज एरिया में पावर कट है तो मतलब BSNL ठप हो जाता है। हाँ, और फरारगंज में भी होता है, ये मैलतिलक में भी है, जिरकाटांग में भी है। लेकिन जिरकाटांग और मैलतिलक में और फरारगंज में आज कुछ दिन से ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बच्चा लोगों को पढ़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है फरारगंज, मैलतिलक, जिरकाटांग, क्योंकि जियो जस्ट लॉन्च हुआ है। जियो का वजह से यहाँ पे जियो पावर रहो या पावर नहीं रहो, यहाँ पे बढ़िया इंटरनेट का सेवा है। बच्चा लोग ऑनलाइन अच्छे से पढ़ रहा है। और हम लोग, मैं आपके थ्रू मैं ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ। पहले भी मैं SCE से ये बात हम लोग मिला है। मैडम महादेवी शुक्ला, शायद SC मैडम का नाम है, ई मैडम रिजवाना मैडम है। हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी AE है राजेश सर, और JE है चरण सिंह सर। इन लोग से मिलके मैं बहुत बार बोला हूँ। उन लोग बोलता है अभी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग हाल ही में बीच में हम सुना है कि हमारा ओगरा ब्रांच में एक DG सेट बटाता है 6 पंचायत के लिए। ये है मिठागाड़ी, तुसनाबाद, कौलिनपुर पंचायत, फरारगंज पंचायत, वृंदावन पंचायत, नमनगर पंचायत। अगर ये जल्दी से जल्दी अगर ये हो जाएगा, शायद ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का लगभग यहाँ एरिया में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये जल्दी से जल्दी ये काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग के एरिया में पावर कटिंग और पावर का जो हम लोग को मिल रहा है उसका सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा रहा बात इलेक्ट्रिसिटी बिल, करंट रहो या नहीं रहो, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे बराबर उतना ही आता है जितना पहले करंट रहने का टाइम हो रहा था। अभी कुछ 1-2 साल से इतना ज़्यादा पावर कटिंग है कि हम लोग यहाँ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। आप सोचिए सर, पोर्ट ब्लेयर के लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं है, करंट का पावर का फेस नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है करंट के लिए। दूसरा रहा बात, सरकार हमारा इतना पैसा खर्चा करा है, करोड़ों रुपया ये सोलार पैनल बटाया है, सोलार प्लांट या जो डॉलीगंज में, 11 चरमा में। हम लोगों को नहीं लगता कि ये एरिया को सोलार से कुछ बेनिफिट अंडमान निकोबार में हुआ है। ये क्यों बटाया, इसका क्या हुआ, इस पैसा का मिसयूज़ हुआ है, शायद ये लोगों का बात है। हम भी यही सोच रहे हैं कि पैसा का मिसयूज़ हुआ है, ये होना नहीं चाहिए। ये सब पैसा हम लोग का देश का पैसा है, हम लोगों का गाँव का जनता, हम लोग का एरिया का जनता का पैसा है। ये सब हमारा पैसा डेवलपमेंट में होने का डेवलपमेंट में लगने का जगह ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये पैसा का मिसयूज़ हो रहा है। और दूसरा रहा बात, अभी यहाँ पे हाफ-ईयरली एग्ज़ाम था। हाफ-ईयरली एग्ज़ाम बच्चा लोग अभी 10th 12th और भी 8th 9th जो भी बच्चा लोग है, स्कूल का हर बच्चा लोग हाफ-ईयरली एग्ज़ाम में बच्चा लोग को पढ़ाई में इतना दिक्कत हो रहा है पावर का वजह से। हम लोगों का बच्चा लोग इसलिए यहाँ का बच्चा लोग ज़्यादा पढ़ लिख के, बहुत पैसा वाला बच्चा लोग ही यहाँ पढ़ लिख के बड़ा सीट लेके जाता है। इंजीनियरिंग, MBBS, नीट का एग्ज़ाम सब पास करता है, बहुत पैसा वाला बच्चा लोग जा रहे हैं। हमारा एरिया का गाँव का गरीब बच्चा को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोग फेस कर रहे हैं। पावर नहीं रहता, करंट नहीं रहता, पढ़ाई का सेवा नहीं, वाईफाई नहीं यहाँ से, और पावर कट हो जाता तो इंटरनेट का सेवा नहीं, सिग्नल, फ़ोन का सिग्नल नहीं। अगर आप सोचिए, अगर केटलगंज जैसा एरिया है, पावर चला जाता है, BSNL का सेवा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बैटरी बैकअप वहाँ पे नहीं है। मैं आपका चैनल के थ्रू के द्वारा मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, BSNL CGM सर को, कि ये जल्दी से जल्दी ये सेवा शुरू हो जाए। आप सोचिए, आज सोचिए कि देश कहाँ से कहाँ दुनिया डेवलपमेंट हो गया है। चांद में आदमी चला गया है, लेकिन आज तक यहाँ पे पावर का सेवा ठीक से नहीं मिल रहा है, और इंटरनेट का सेवा ठीक से नहीं मिल रहा है, नेट का सेवा, करंट चला जाता है, बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। ये सब मतलब बोलने के लिए भी शर्म आता है। बोल रहा है, टीवी में बोल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को ग्रास रूट में कुछ भी नहीं होता दिखता है यहाँ पे। सब मैं आपके चैनल के थ्रू मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि
गांव का लोगों और गरीब बच्चों लोग को और गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए, जो कि इन्हीं लोग हम लोग का जो आज स्कूल पढ़ता जो बच्चों लोग हैं, यही हमारा देश का भविष्य है। इन लोग अगर अच्छा से पढ़ के अच्छा पोस्ट में जाएगा तो हमारा देश डेवलप होएगा, हमारा गांव का गरीबी दूर होगा। हमारा एक बच्चा अगर डॉक्टर बनता है हमारा गांव से, तो दूसरा बच्चा को भी जोश आएगा कि वो बच्चा डॉक्टर बन गया, हम भी पढ़ लिख के मेहनत करके बनेगा। लेकिन ये सब का ज़रूरत है पावर और इंटरनेट, ये बहुत ज़रूरी है। भी और एक बात है, पावर को छोड़ के दूसरा और एक बात है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ फरारगंज का। यहाँ पे जो रोड है मैं 1-2 बार अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ इसके लिए कदम उठाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया है, ये जो रोड में जो जानवर, सबका जानवर है सर, जानवर को लेके बहुत से इशूज़ है। हम लोग देखा है सर, देखो ये एरिया है NH का रोड है। NH का रोड में NH का जो है डिगलीपुर से लेके सर, पेशेंट जब एम्बुलेंस में आता है, आपको मालूम नहीं सर, यहाँ पे हम लोग बहुत बार देखा है, अगर हम लोग रोड में होता है तो जानवर भी हम लोग भगाता है। हम लोग, मैं प्रधान पंचायत के थ्रू मैं 1-2 बार अनाउंसमेंट भी करवा चुका हूँ कि जानवर को अपना अपना बांधिए। अब ऐसा यहाँ पे होता है कि अगर कोई गाड़ी से जानवर मार देता है तो वो जो टैग होता है कान में वेटनरी का, वो तक निकाल देता है। तो उसका जो है हमारा पंचायत का सैनिटेशन वर्कर उनका क्रियाक्रम करता है, गाय का जानवर का, जो भी जानवर है। तो ये सब गलत हो रहा है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, वेटनरी डिपार्टमेंट को भी सर्वे करना चाहिए कि अगर टैग अगर जानवर को लगाया है तो आज ये किसका जानवर कितना यहाँ पे है, ये उन लोगों के पास एक लिस्ट होना चाहिए। जानवर किसका पास कितना है, कौन सा जानवर है, उसका जो टैग का जो नंबर है वो सब होना चाहिए। वो सब यहाँ पे कुछ भी जब टैग लगा दिया है उसको सही तरीक़ा से उसको फॉलो करना चाहिए कि ये टैग क्यों लगाया है। इसके लिए वेटनरी डिपार्टमेंट शायद इसका जिम्मेदार है। मैं वेटनरी डिपार्टमेंट को भी आपका चैनल का थ्रू ये आगाह करना चाहता हूँ कि थोड़ा आप देखिए। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, तहसीलदार साहब से डिस्कस करता हूँ, आपका चैनल का थ्रू SDM साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर रात को शाम को 6 बजे का बाद जो भी जानवर रोड में होगा है उसको NGOs को आप लिखित में दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि वो उठा के अपना गौशाला में लेके जाइए और उसको एक सप्ताह का अंदर वो जानवर, अगर वो NGOs या गौशाला से उन लोग नहीं छुड़ाने आता है मालिक, तो वो गौशाला का हो जाएगा। ये सब कदम एडमिनिस्ट्रेशन भी उठाना चाहिए। पंचायत कितना करेगा सर, पंचायत को पहले का तरह उतना फंड वगैरह अलग से हम लोग सैनिटेशन, हमारा यहाँ में कन्वई है, जिरकाटांग मेरा एरिया आता है सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिरकाटांग तक है, तो वहाँ में कन्वई है। कन्वई में हम लोग को जितना सैनिटेशन का जो फंड देता है, हमारा वर्कर सुबह 6 बजे से सर शाम को 6 बजे तक काम करता है। आप सोचिए 12 आवर्स अगर एक आदमी काम करेगा उसका पेमेंट कितना होगा। ये क्या है, मैं आपका चैनल का थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारा सेक्रेटरी पंचायत डायरेक्टर को मैं ये सूचित करना चाहता हूं सर, हमारा जो जिरकाटांग का जो कन्वई में 2 शिफ्ट करना चाहिए। सुबह एक 7 आदमी, शाम को एक 7 वर्कर, दो शिफ्ट होगा। अगर 14 वर्कर अगर जिरकाटांग में काम होगा तो वहाँ में गंदगी वगैरह नहीं फैलेगा। और आपसे लास्ट और एक रिक्वेस्ट है सर, मैं आपका चैनल का थ्रू ये सूचित करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जो भी बात ये रखा हूँ, ये सच में ये हमारा ज़रूरत है, हमारा गांव का ज़रूरत है सर। पावर को लेके, ये जानवर को लेके, और ये PRA का जो सैनिटेशन वर्कर है, पंचायत का जो वर्कर है, ये सबको, जैसा सब्जी और ये फिश का, ये जो भी, ये सबको लेके कुछ कदम उठाइए सर। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को, न्यूज़ अंडमान जो चैनल है उनको मैं थैंक यू, अपना समय निकाल कर हमारा गांव का बारे में मेरे से और गांव का लोगों से पूछताछ करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम भी कोशिश ज़रूर करेंगे कि आगे आपने जितने भी समस्याओं को रखी हमारे सामने, सभी पे हम आकर के कवरेज वगैरह करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।